हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए कहानी लाई हूँ, टिटहरी की कहानी। दो टिटहरी थी, टिटहरी का जोड़ा और समुद्र के अभिमान की कहानी है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को सुनिए और अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, परिवार वालों में, और जिसको भी बता सकते हो आप, जिसे सुनना हो। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि इसी तरीके की कहानी आपको और भी मिलती रहे। ठीक है, चलिए बताती हूँ कहानी। समुद्र के किनारे जो है एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने से कुछ दिनों पहले टिटहरी ने जो है टिटहरा से कहा कि चलो किसी सुरक्षित प्रदेश की खोज कर लेते हैं, वहीं पे अंडे दूंगी मैं वहाँ पे। फिर टिटहरा कहता है, यहाँ के सभी स्थान जो है पर्याप्त सुरक्षित हैं, तू चिंता ना कर। फिर टिटहरी कहती है, समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें मतवाली हाथी को भी खींच करके ले जाती हैं, इसीलिए हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान खोज लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। फिर टिटहरा कहता है, समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वो मेरी संतान को हानि पहुंचाए। वो मुझसे डरता है, इसीलिए तू चिंता ना कर, यही अंडे दे दे। समुद्र ने टिटहरे की बात सुन ली। उसने सोचा कि ये टिटहरा जो है बड़ा अभिमानी है, बड़ा घमंडी है, आकाश की ओर टांग भी इसीलिए करके सोता है और इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा। वो तो यही सोचता है, इसके अभिमान को भंग करना चाहिए। ये सोच करके उसने ज्वार आने पर टिटहरे के अंडों को लहरों में बहा दिया। ठीक, फिर टिटहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता देखकर रोने लगी, बिलखने लगी और टिटहरे से बोली, मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएंगी, किंतु तूने अभिमानवश मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों के कथन पर भी जो कान नहीं देता, उसकी ऐसी ही दुर्गति होती है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आए विपत्ति का पहले से उपाय सोच लेते हैं, और जिनकी बुद्धि तत्काल अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है। जो होगा देखा जाएगा कहने वाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ये बात सुनकर टिटहरे ने टिटहरी से कहा, मैं यद्यपि जैसा मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ, मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा। मैं अभी अपनी चोंच से पानी बाहर निकालकर समुद्र को सुखा देता हूँ। टिटहरी फिर कहती है, समुद्र के साथ तेरा बैर तुझे शोभा नहीं देता। इस पर क्रोध करने से क्या लाभ। अपनी शक्ति देखकर हमें किसी से बैर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आग में जलने वाले पतंगे जैसी गति होगी। टिटहरा फिर भी अपनी चोंचों से जो है समुद्र को सुखा डालने की डींग मारता रहा कि मैं समुद्र को सुखा दूंगा, अपनी चोंच से उसका पानी निकाल डालूंगा। तब जो है टिटहरी ने फिर उसे मना करते हुए बोला कि जिस समुद्र को गंगा, यमुना जैसी सैकड़ों नदियां निरंतर पानी से भर रही हों, उसे तू अपनी बूंद भर उठाने वाली चोंच से कैसे खाली करेगा। तब जो है टिटहरा एकदम हटका पे तब भी डटा रहा। फिर टिटहरे ने कहा, यदि तूने समुद्र को सुखाने का हठ कर ही लिया है तो अन्य पक्षियों की भी सलाह लेकर के आ, उनकी सलाह तेरे काम आएगी। कई बार छोटे छोटे प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देते हैं, जैसे चिड़िया, कठफोड़वे और मेढक ने मिलकर हाथी को मार दिया था। ये कहानी मैंने सुनाई है आपको इससे पहले। और टिटहरा बोलता है, अच्छी बात है, मैं भी दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का यत्न करूंगा। ये कह करके उसने बगुले, सारस, मोर आदि अनेक पक्षियों को बुलाकर अपनी दुख कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हम तो असक्त हैं, किंतु हमारा मित्र गरुड़ अवश्य इस संबंध में तुम्हारी सहायता कर सकता है। तब सब पक्षी मिलकर गरुड़ के पास जाकर रोने लगे और चिल्लाने लगे, गरुड़ महाराज, आपके रहते हमारे पक्षी कुल पर समुद्र ने ये कैसा अत्याचार कर दिया, हम इसका बदला चाहते हैं। आज उसने टिटहरी के अंडे नष्ट किए हैं, कल वह दूसरे पक्षियों के भी अंडे को बहा ले जाएगा। इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुना और उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आ गया। उस दूत द्वारा भगवान विष्णु ने उसे सवारी के लिए बुलाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि वह विष्णु भगवान को कह दे
कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर लें। दूत ने गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की कथा सुनाई। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर गए। वहां पहुंचने पर गरुड़ ने प्रणाम पूर्वक विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपके आश्रम का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडों का अपहरण कर लिया है। इस तरह मुझे भी अपमानित किया है। मैं समुद्र के इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा क्रोध युक्ति युक्त है। समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो चलो, मैं अभी समुद्र से उन अंडों को वापस लेकर टिटेरी को दिलवा देता हूँ। उसके बाद हमें अमरावती जाना है। तब भगवान ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, अभी उन सब अंडों को वापस कर दे, नहीं तो तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने उसी क्षण अंडे वापस कर दिए। तो इस कहानी से क्या सीख मिली? अभिमान जो करता है उसका सर झुक जाता है। ठीक है, ज़्यादा अभिमान अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी ना? अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।